हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 160 को। तो चैप्टर स्टार्टिंग में हमें पिछली कहानी की थोड़ी समरी कहा जाता है, जहाँ काजुया कहता है मैं मिजुहारा के साथ मूवी देखने गया था और वहाँ पर मैंने मिजुहारा को चीयर अप भी किया और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और इससे मिजुहारा को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मुझे ये करने से काफ़ी एंजॉयबल फील हुआ। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें कहा जाता है मूवी पूरी तरह से सक्सेस हुई, फिर से जोश के साथ नई शुरुआत और अब वक्त है लंच का। हम देखते हैं कि मिजुहारा एंड काजुया एक रेस्टोरेंट तक पहुंच गए होते हैं। वहाँ पर मिजुहारा कहती है कि वाह ये प्लेस काफ़ी अच्छी है और काजुया अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, फिर भी मिजुहारा को बेस्ट डे देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों एक कॉर्नर में टेबल में बैठ जाते हैं और यहाँ काजुया अपने मन में सोच रहा होता है फिर भी मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। सीरियसली ये रेस्टोरेंट काफ़ी हाई लेवल है, फिर भी ऐसा लग रहा है मिजुहारा के आगे जैसे ये फेड कर रहा हो और ऐसा लग रहा हो ये जगह मिजुहारा की परफॉर्मेंस को लीड करने के लिए बना हो। तभी हम देखते हैं कि कॉर्नर में दो आदमी बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं व्हाट ए वुमन। उसके बाद मिजुहारा मेनू ओपन करके देखती है और वो सोचती है प्राइस काफ़ी हाई है और वो मेनू बंद करके काजुया की ओर देखने लगती है। काजुया सोचता है आखिर क्या हुआ और मिजुहारा देखती ही रहती है और मिजुहारा पूछती है जैसे कि मुझे पता था तुम मेरे केयर करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों नहीं? अगर ये मेरे ग्रैंडमा की वजह से है तो कोई बात नहीं, आई एम फाइन। अब यहाँ काजुया सोच रहा होता है आखिर मैं क्या कहूँ। मिजुहारा कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कही थी, मैं इसके लिए तैयार थी और इसके बारे में हमने पहले भी बात किए थे और ये थोड़ा अजीब जैसा है। और यहाँ काजुया सोच रहा होता है यही तो है वो आयरन लेडी और वो सोचता है उसी यामुरी की बात याद आने लगती है कि कैसे वो कही थी कि हर किसी को एक की सपोर्ट चाहिए होती है। और यहाँ काजुया क्या करेगा सोच रहा होता है और यहाँ काजुया थोड़ा हैरान होकर कहता है कि नहीं वैसी कोई बात नहीं है। मिजुहारा कहती है थैंक यू। वो कहती है मुझे माफ़ करना जो हॉस्पिटल में हुआ, मुझे अपनी रेंटल जॉब के अंदर पर्सनल चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी, फिर भी मैंने तुम्हें इसके लिए थैंक यू नहीं कही थी। और काजुया कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है अगले हफ्ता ही है ना प्रीमियर? काजुया कहता है हाँ। वो पूछता है क्या तुम्हारे ग्रैंडमा वो देख पाई वो मूवी? वो कहती है वो तो पूरी तरह से नहीं देख पाई, फिर भी थोड़ी देखी, उन्होंने कहा कि ये शानदार मूवी थी। काजुया सुन के उसकी दादी के बारे में सोचने लगता है और इसके लिए वो थैंक गॉडनेस कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। मिजुहारा कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कर चुके हो, अगर तुम नहीं होते तो वो मूवी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती और मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा तुम्हें हेल्प मांगनी चाहिए। और वो तभी वहाँ से जाने लगती है। तभी काजुया मिजुहारा के बारे में सोच के कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में और ज़्यादा तुम्हारे साथ रहूँ। और यहाँ पर मिजुहारा थोड़ा हैरान होकर कहती है क्या? तो ठीक है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही चाहता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर काजुया कहता है क्या बॉयफ्रेंड? और मिजुहारा कहती है ठीक है, मैं ये खुद ही एंजॉय करूँगी। और वो काजुया सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है और वो मिजुहारा को देख के कहता है अपनी कैट मोड में आ गई है। मिजुहारा कहती है कि वैसे भी मैंने तुमसे पैसा ली थी। काजुया अपने मन में सोचता है कि मुझे डर लगता है कहीं मैं उसे दूर ना धकेल दूँ, फिर भी वो ठीक है ये दिखाने के लिए वो कितनी दूर भागेगी, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। और वैसे भी उसे कोई आइडिया नहीं है मुझे चीयर अप डेट में कैसी फीलिंग आई। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वो पहुंचते हैं क्लाइंबिंग जिम पे। वहाँ पर वो दोनों रॉक क्लाइंबिंग को देख के थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं। मिजुहारा कहती है शायद मुझे मेरे कपड़े चेंज करने होंगे, एक्टिव वेयर पहनना होगा। और यहाँ काजुया कहता है कि हम पिछली बार आए थे और तभी से फिर से मैं यहाँ आने के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि वो फिजिकली फुल्ली फिट थी और वो पूरी तरह से पिछली बार चढ़ पा रही थी। और यहाँ मिजुहारा कहती है कि हाँ पिछली बार से मैं यहाँ बहुत दिन बाद आ रही हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, तो ठीक है मैं जल्दी से कपड़ा चेंज करके आती हूँ। और यहाँ जब मिजुहारा कपड़ा चेंज करके बाहर आती है तो काजुया उसे देख के चौंक जाता है, पूरा हैरान होकर रह जाता है। वो कहता है आई लव इट। वो कहता है मैं चाहे कितनी बार भी देखूँ फिर भी वो कितनी ज़्यादा क्यूट है, वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। 40 मिजुहारा। और यहाँ मिजुहारा कहती है कि जैसे कि मुझे पिछली बार याद है तो मैं सिर्फ एक ही तरह के कलर को पकड़ना होगा। और यहाँ काजुया मिजुहारा की बॉडी को देखने लगता है और सोच रहा होता है कि हम दोनों मिलके ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर मुझे डल नहीं दिखना है तो मुझे मिजुहारा के साथ एक अच्छी फाइट देनी होगी ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन उसके बाद काजुया नीचे बैठ के स्ट्रेच करने लगता है अपने बॉडी को। और यहाँ मिजुहारा कहती है क्या तुम्हें स्ट्रेचअप के लिए कोई मदद चाहिए मेरी? काजुया ये देख के हैरान हो जाता है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।